बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। 20 नवंबर 2020 को जो इनिशियल टेस्ट हुआ है उसके जो क्वेश्चंस और आंसर हैं वो इस वीडियो का हिस्सा हैं, और ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जो इस टाइम 147 PM लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिलखुसूस, और वो तमाम स्टूडेंट्स जो GDP, LCC, DSSC, AFNS, CSS और बाकी जितने जुमला मुकाबला जात के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली इंटरव्यू की। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें, तमाम सवालात लिख लें और बार बार याद करें जब तक ये याद नहीं होते। इंशाल्लाह आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू। इसका आसान तरीका क्या है? 90 लिख के नीचे ओब्लिक 100, फिर ज़रब दे के 90 सिफर दोनों नीचे वाले जो हैं 100 के ऊपर जो ज़ीरो दोनों के साथ कट जाएगा, फिर 9 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 81। तो 81 इसका आंसर है। इसी तरह अगर 30% ऑफ 30 पूछा जाए तो फिर इसी कुलिये को आपने मद्देनज़र रखना है। इसी फार्मूले के मुताबिक करेंगे, दोनों नीचे 100 के जो सिफर हैं वो कट जाएंगे ऊपर दोनों सिफर्स के साथ, और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा 9। ज़बूर वाज रिवील्ड इन विच प्रॉफिट? द आंसर इज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। चारों इलामी किताबें किन पे नाजिल हुई, इनके नाम बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखने चाहिए। अभी सुबह का टाइम है, 21 नवंबर है आज, और जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये बच्चे कौन सा एरिया है जी? कुंजाम। माजरा पीछे छोड़ दिया हमने, गुजरात के ये एरियाज़ हैं, गांव हैं। कुंजा ये गांव जो है मेजर शबीर शरीफ का है। मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर का ये इलाका है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। जनरल रहील शरीफ उनके बड़े भाई और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जो उनके मामू थे, तो उनके विलेज से हम गुज़र रहे हैं। आपको साथ उनका विलेज भी दिखाते हैं ताकि आप इस विलेज को भी देख सकें। तो इस इलाके का नाम, इस गांव का नाम है कुंजा, डिस्ट्रिक्ट गुजरात। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का जो झंडा है, पाकिस्तान का फ्लैग किसने डिज़ाइन किया? आंसर मालूम है आपको? पाकिस्तान का झंडा किसने डिज़ाइन किया? मालूम होना चाहिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आंसर फिर लास्ट में। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कौन करता है? पाकिस्तान के सदर को सिलेक्ट कौन करता है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नकात कब पेश किए? अब ये तमाम वो क्वेश्चन हैं जो बार पूछे गए, इनके आंसर आपको आने चाहिए। ₹30 की किताब ली, ₹40 में फ़रोख्त की, कितना प्रॉफिट हुआ है? कितने परसेंटेज पूछे गए। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल बताइए। बहुत सिंपल। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? मौजूदा करंट प्रेसिडेंट अफ़गानिस्तान के, परसों मैंने आपको बताया थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये मेरा ख्याल छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। नेक्स्ट, साल में ऐसे कितने महीने हैं
दिन में 31 दिन होते हैं, मालूम है ना उसामा? 7। ठीक। स्टूडेंट्स ने काफ़ी ये क्वेश्चन सेंड किए हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैक्सिमम स्टूडेंट यही बता रहे हैं कि सर आपके नोट्स पढ़ के ये टेस्ट हमने क्लियर किए। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूँ ये हमारे नोट्स का हिस्सा हैं, उनको पढ़ें, अगर आपके पास नहीं है तो मंगवा लें। नेक्स्ट, वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल? वाई वी बॉयल मिल्क? क्वार्टर ऑफ 1/10 of 120, क्वार्टर ऑफ 1/10 of 120। ये कुंजा हमने क्रॉस कर लिया, ये कुंजा से गुजर रहे हैं, अभी गुजर रहे हैं। ये सारा एरिया जो है ना, ये मेजर शबीर शरीफ, मेजर अजीज़ भट्टी, शहीद निशान हैदर उनका इलाका है ये। तो आज हमने अपने दोस्त हैं प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर तफाखुर महमूद हुसैन गोंदल साहब, उनके तवसत से हमने ये एरिया भी देख लिए। प्रोफेसर साहब वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली इज़ 4 years old and his sister is 3 times older than him. When Ali is 11 years old, then age of his sister? जी, क्या उसकी एज होगी इसकी सिस्टर की? ये कैलकुलेट आपने करना है। एज मैं बता देता हूँ 33। 340 are male out of 500, then percentage of male? 350 मेल हैं, एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो परसेंटेज मेल की पूछी गई कितनी है? तो इसका आंसर है 68%। 1200 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन अ क्लास आउट ऑफ 1500, व्हाट्स परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स? द आंसर इज 80%। परसेंटेज पूछी गई है। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी डे आफ्टर टुमारो? द आंसर इज मंडे। वही क्वेश्चन दोबारा मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 days in a calendar? The answer is 7. Out of 15 people in a room, 2/3 are male, then how many female? जी, the answer is 10. मुवज़्ज़तैन, मुवज़्ज़तैन कौन सी सूरतें होती हैं? आखिरी दोनों सूरतें मुवज़्ज़तैन हैं, सूरह फलक और सूरह नास। पाकिस्तान के वजूद के कितने साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना है? जी, पहला आइन कब बना था ये आपके मालूमात में डेट है। ज़्यादातर ICC जो वर्ल्ड कप है किस मुल्क ने जीते हैं? आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में मिक्स नहीं करना आपने, दोनों अलग अलग मुल्क हैं। उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किन की बेटी थी, किस पैगम्बर की बेटी? आंसर है आक़ा नामदार सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल शहज़ादियाँ कितनी थी? 4 थीं, और बेटे 3 थे। टोटल औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7, 4 बेटियाँ और 3 बेटे। किसी ने पूछा कि सबसे बेहतरीन बुक कौन सी है? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जहाँ भी की जाएगी हमें अच्छा लगेगा।
कल के परसों किसी स्टूडेंट ने पूछा मेरे से, फिरके के हवाले से बात हो रही थी। मकाते मुख्तलिफ हैं, फ़िरके मुख्तलिफ हैं, हर एक का अपना स्कूल ऑफ थाट है। मजहबी हवाले से अगर बात की जाए तो मैंने उसे ये कहा कि जो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है, मेरा इमाम है, चाहे उसका फ़िरका कोई भी हो, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है, हमारा इमाम है, चाहे वो अहले तशय्युअ है, चाहे अहले सुन्नतुल जमात है, चाहे बरेलवी है, चाहे देवबंदी है, चाहे वहाबी है, जो भी है, शर्त यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होना चाहिए। क्या ख्याल है? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है, हमारा इमाम है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करनी चाहिए सच्चे दिल से। और सिर्फ ज़बानी दावे नहीं होते, इश्क है वो भी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल हमें चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, उनकी सीरत मुताबिक चलें, शरीयत पे अमल करें, शरीयत पे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। नमाज ही हमने अदा करनी है, पढ़नी है, तिलावत करें कुरान मजीद, जो ख़त है, लेटर है, अल्लाह ताला का ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, हमें समझ आए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। फिर सीरत की किताबें पढ़ें, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं मुख्तलिफ लोगों ने। और सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत पे, जिन हस्ती पे लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा क़यामत तक, वो आक़ा नामदार सरवर कायनात हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। सबसे ज़्यादा वसल्लम की ज़ात पे लिखा जाता रहेगा और लिखा गया है, लिखा जा रहा है। तो वसल्लम की सीरत की किताबें पढ़ें, काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियाउन नबी लिखी बुक बहुत अच्छी किताब है, 7 मुख्तलिफ जिल्दें हैं इसकी, स्पेशली ख़ास तौर पे जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 4 पढ़ने के लायक है। इसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, काफ़ी इस्लामिक हिस्ट्री पे फ़ख्र होना चाहिए। इस्लामी हिस्ट्री के हवाले से आपका नॉलेज काफ़ी वसी होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपको नाज होगा अपने बुज़ुर्गों पे। तो ये गुजरात हम पहुँच गए अभी, तो यहाँ से गुजरात से लाहौर कितना फासला है? तकरीबन 120 किलोमीटर, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। स्टूडेंट्स जो है ना, एकेडमिक्स पोर्शन की तैयारी सही तरीके से नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं बड़ा मुश्किल पेपर आया था। बाज़ बच्चे प्रिपरेशन करके जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है, तैयारी करके जाएं, एक टाइम टेबल बनाएं, उसको पढ़ें, मेहनत करें। 5 सवालों से आपने प्रिपरेशन करनी है। नंबर 1 इस्लामियात का पोर्शन, जैसे आपको बताया था मैंने, इस्लामी हवाले से आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। नंबर 2 पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन बनाएं, अलग कापी बनाएं। नंबर 3 मैथ्स, नंबर 4 इंग्लिश, और नंबर 5 जनरल नॉलेज में फिर करंट अफेयर्स के हवाले से और जोग्राफिया के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ पीक्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में। मज़ीद कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी अब लिखवा रहा हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? दूसरा क्वेश्चन मिक्स नहीं करना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सदर कब बने, ज्वाइन कब की मुस्लिम लीग, और दूसरा क्वेश्चन सदर कब बने। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसको मिक्स कर देते हैं बच्चे। फिर कायद आज़म ने 14 नकात कब पेश किए? फिर कायद आज़म ने एक ऑल इंडियन कांग्रेस छोड़ी कब? ये पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, कायद आज़म के हवाले से ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इस्लामाबाद के जो पहाड़, उनका नाम बताएं। जी पता है?
इस्लामाबाद के जो पहाड़ है मैंने बताया था उस दिन आपको, मारगला के पहाड़। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला ने कब इस्लाम कबूल किया? हिजरी बताए ना मुझे, कौन सी हिजरी है? हु रिजेक्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? ये सारे क्वेश्चन देंगे, शेयर किए हैं हमने। रेलवे स्टेशन के हवाले से जो रिपेयरिंग का काम किया जाता है किस सिटी में किया जाता है? और रेल की रिपेयरिंग कहाँ होती है पाकिस्तान में? ये क्वेश्चन पूछा गया। पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के किस नंबर पे है आबादी के लिहाज से? स्पेस में सबसे पहले कदम किसने रखा? सबसे पहले स्पेस पे कौन गया? ख़वातीन की कितनी तादाद है नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में? वुमेन की कितनी नशिस्तें हैं, कितनी तादाद है? कराकोरम किस ज़बान का लफ्ज़ है? सारे नोट्स के हिस्से हैं बच्चे। इंडस वाटर एग्रीमेंट किस कंट्री के लीडर ने साइन किया? मतलब कौन सा प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त? बाद बच्चे पढ़ने आते हैं ना, अकेडमी ज्वाइन करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा दरिया है? दरिया चनाब से गुजर रहे हैं हम जी। दरिया चनाब के इस साइड पे एक गांव है वजीराबाद, आगे मोहम्मदीपुर इधर है साथ। हाँ मोहम्मदीपुर। अच्छा इधर भी कोई रोज़ा है, दरबार है। दरिया चनाब के मोहम्मदीपुर का एरिया है वो। तो दरिया चनाब को भी हमने क्रॉस किया। अभी वजीराबाद स्टार्ट हो गया। वजीराबाद बताएं क्यों मशहूर है? उसामा क्यों मशहूर है वजीराबाद? ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे सर मौलाना जफर अली खान का मज़ार है सबसे पहली बात। मौलाना जफर अली खान का किस रोड के ऊपर है? जीट रोड के ऊपर है या सियालकोट रोड पे? सियालकोट रोड पे। और दूसरी वजह सब कदीम जो है मंजिलों के लिए मशहूर है। कदीम शहर है वजीराबाद बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा जो वजह मैं पूछता हूँ जी। इसके अलावा छुरियाँ और चाकू बनते हैं यहाँ पे। बहुत सी हिस्ट्री है इसकी बात। छुरियाँ और चाकू जो मेन इसकी वजह शोहरत है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाकू छुरियाँ यहाँ की बड़ी मशहूर हैं वजीराबाद की। बाकी चावल यहाँ का बड़ा मशहूर है वजीराबाद का। और ये सारोकी जो गाँव है ये वजीराबाद में, वजीराबाद में सारोकी है। और वजीराबाद में बस आप कह रही हैं, आपको तो पता होना चाहिए। सारोकी में मतलब आमिर चीमा का नाम सुना है? ठीक है, तो वो सारोकी गांव में है, उधर भी मैं गया हूँ। आमिर चीमा की कब्र पे, उनके मज़ार पे। तो उनके जो वालिद साहब थे प्रोफेसर हैं और अभी शायद रिटायर हो गए हूँ इस्लामाबाद में। तो आमिर चीमा शहीद आशिक़ रसूल, उनका यहाँ पे मज़ार है सारोकी में, जो वजीराबाद के इलाके में। काफ़ी स्टूडेंट हैं यहाँ पे वजीराबाद के, आर्मी के अंदर काफ़ी ऑफिसर्स हैं। मेरे अपने स्टूडेंट काफ़ी हैं। लाइन ज्वाइन एट वन पॉइंट इन सर्कल्स इज कवर्ड। जी ये क्वेश्चन भी नोट्स का हिस्सा है। इंडस वाटर के बारे में मैंने पूछ लिया आपसे। सिंताज का जो मुआहदा है, 3 दरियाओं का हक पाकिस्तान को मिला, 3 दरियाओं का इंडिया को मिला। कौन से दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए और कौन से दरिया इंडिया के हिस्से में आए? ये पता है आपको? ये तो फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए चीज़ें, याद करें। ऐसा इसको लिखें, सारे जितने क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ इनको लिखें, याद करें। डेली बेस पे जितने क्वेश्चन आपको मैं वीडियो में बताता हूँ ये याद करने चाहिए।
हर चीज़ की स्टोरी में जवाब दोगे तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं। नहीं सर, मैं अब 29 तक सर मैं आपके पास हूँ, ठीक है। सही है, आगे तो नेक्स्ट जितने भी दिन होंगे ना, सही। मैं रात दिन एक कर दूँ। अभी से रात दिन एक कर दो, ये अभी चाहे से सफ़र है, रात चाहे दिन रात है, चाहे दिन है। नहीं ये तो सफ़र है, ब्रेक श्रेक नहीं, ठीक है। कोई हमारी ब्रेक नहीं है। स्टडी हमने इधर भी करनी है, जनाजा भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस जाते ही और शुरू हो जाएगा। अभी से स्टार्ट प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर टाइम स्टडी करनी है हमने, ताकि वो बच्चे देखें वो जो मैं पढ़ते थे जिनके बारे में मुझे था कि नहीं पास होते हैं, वो पास हो गए, मेहनत की तो पास हुए ना, ऐसे तो पास नहीं हुई है। ख्वाब ख्याल में पास नहीं होता बंदा। और उठने वाला टाइम बनाए, अपना टाइम टेबल बनाओ। अच्छा, लोअर हाउस इज कॉल्ड, लोअर हाउस को क्या कहते हैं दूसरा? ओलंपिक जो है ना, ओलंपिक चैंपियन कौन है? कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा का कैपिटल कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? बरे आज़म सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटे जो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका नहीं है? ये कंफर्म करें, बरे आज़म है। ऑस्ट्रेलिया, और इसमें ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। सबसे बड़ा बरे आज़म एशिया है, और पाकिस्तान जनूबी एशिया में है। किस तरफ है? जनूबी एशिया की तरफ है। वाक़या करबला किस हिजरी में हुआ? ये तो पता होगा। वाक़या करबला किस हिजरी में हुआ? 61। गुड, गया देखें ना, आपके ड्राइवर तेज हैं आपसे, इनको पता है। 61 हिजरी। मुख्तलिफ ममालिक के माउंटेन्स, पीक्स, करेंसी, वज़ीर-ए-आज़म, कैपिटल्स, इस सवाल से आपने अपने आप प्रिपेयर करना, ताकि ये जो डोमेन है ये खाली ना रह जाए। आप वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल नॉन वर्बल जो मेरे नोट्स में, उसमें आपको पैटर्न तो सही बताया गया है, उसको आप देख लें, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। वर्बल नॉन वर्बल को समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसान है, टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला टेस्ट ये आपका इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। वर्बल कितने होते हैं? 84, और नॉन वर्बल कितने होते हैं? 64। वर्बल कौन से हैं? जिनमें वर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट दी गई है। नॉन वर्बल जिसमें शेप्स होती हैं, शक्लें होती हैं मुख्तलिफ, वो नॉन वर्बल हैं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के लिए जो टाइम दिया जाता है 30 मिनट है। 30 मिनट टाइम लिमिट है इसकी वर्बल की, और 30 मिनट टाइम लिमिट है नॉन वर्बल की। 84 और 64 टोटल कितने हो गए? 148। 148 एक घंटे में आपने करना, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। और 95% करेक्ट होने चाहिए कम से कम, तब पास कंसिडर होंगे। 65%। जब ये आप पास कर लेते हैं वर्बल नॉन वर्बल, उसके बाद फिर एकेडमिक पोर्शन खुल जाता है उसी वक्त। ऑनलाइन टेस्ट है, ये भी कंप्यूटराइज टेस्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल एकेडमिक के। टाइम लिमिट कितनी है? 30 मिनट। और जो 50 क्वेश्चन हैं, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो मैं आपको लिखवाता रहता हूँ, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। एक तो ये नोट्स पढ़ें, कुछ नोट्स आपने ख़ुद बनाने हैं, कुछ मेरी वीडियो से बनाएं। और जब ये क्लियर हो जाएगा आपका, या अच्छे नंबर लेके पास कर लेंगे, 50 में से इतने तो ठीक करोगे आपके, मैं तो कहता हूँ 50 से 50 आने चाहिए, क्यों आगे मेरिट लिस्ट बननी है। कम से कम 40 तो करेक्ट दो ना, 80% रिजल्ट होना चाहिए। जब ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप पास कंसीडर होंगे। फिर आपका मेडिकल होगा, फिर फिज़िकल होगा। मेडिकल जब क्लियर हो जाएगा, फिज़िकल में कितना क्या कराते हैं? फ़िज़िकल में 1.6 किलोमीटर रनिंग है 8 मिनट में, और
इसके अलावा पुशअप्स, सिटअप्स उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और पुलअप्स, चिनअप्स 3 प्रॉपर करने होते हैं, और डिच क्रॉसिंग है। जब ये फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा आपका, मेडिकल भी क्लियर हो जाएगा, फिर आपका लास्ट में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू की फिर आपने बेटा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू को आपने लाइट नहीं लेना। आप सही भाई मैंने ये तो पास कर लिया, इंटरव्यू हो जाएगा, तो ये खाम ख्याली है। इंटरव्यू की प्रैक्टिस करके जानी है, हर किस्म के क्वेश्चंस आपका अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से नॉलेज, जोग्राफी के हवाले से, जनरल नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज, इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, कोई खला बाकी ना रहे। इंटरव्यू जब क्लियर हो जाएगा तो आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर जाओगे फाइनल, फिर आपको लेटर देंगे IASSB का, और फिर आपने IASSB की प्रिपरेशन करनी है, वो अलग एक, ठीक है, अलग क्लास होती है उसकी। और IASSB इतनी बड़ी कोई गेम नहीं है IASSB क्लियर करना। अगर आप नेचुरल जाएंगे जैसे आप हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं, दिलेर हैं, मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान से और पाकिस्तान आर्मी से प्यार करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंशाल्लाह सिलेक्शन आपकी पक्की है। फिज़िकल फिट हैं, फिज़िकल हवाले से ऑब्स्टिकल वगैरह आपने सही करने हैं, प्रैक्टिस करें ताकि आप सिलेक्ट हों। फांसी लगी हुई है तो जो स्टूडेंट कामयाब होते हैं मेहनत करते हैं, मेहनत के बगैर नहीं है। एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल को फॉलो करें, मेहनत करो। लाइसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जितनी उसने मेहनत की है। आपके वालिद साहब ने मेहनत की है, आज इस मकाम पे रिस्पेक्ट है उनको। तो आप मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी हमने वज़ीराबाद क्रॉस कर लिए हैं। अब आगे कौन सा शहर आ रहा है वज़ीराबाद के बाद? गुजरांवाला दाखिल नहीं हुई अभी तक, हदूद शुरू हो गुजरांवाला की। किला दयार सिंह मेरा ख्याल है गुजरांवाला का हिस्सा है, इस डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में आते हैं, गए थे हम। उससे बाद मेरा ख्याल है आगे गुजरांवाला के बाद शेखुपुर है, वारिस शाह हीर रांझा जिसने लिखी है, उनका वहाँ मकबरा है, बहुत बड़ी जगह है वो, ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। स्पेशली मोटरवे पे जाएँ तो इंटरचेंज से उतरेंगे, साथ ही फिर वारिस शाह की कब्र है, उनका मकबरा मज़ार है। लास्ट में मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, वीडियो का इख्तिताम करते हैं यहाँ पे। जब लाहौर पहुँच जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर उधर वीडियो बनाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। आज 19 तारीख को मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल क्लियर हो गया है। ये अल्लाह पाक का करम है, ये मेरे पेरेंट्स की दुआ और ये खुसूसन सर इमरान के जो नोट्स हैं उनकी वजह से मैं कामयाब हूँ। सर इमरान के नोट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आप सब भाई भी सर इमरान के नोट्स मंगवाएं, इंशाल्लाह इनिशियल आप इजीली पास कर जाएंगे। शुक्रिया। Assalamu alaikum, my brothers and sir. My name is Amir Hitab. I belong to Mardan. Today I tell you about the Sir Imran notes. This is the Sir Imran notes. This is the name of Sir. In this notes, very important question present. Those necessary for the PMA 147. In the first, non-verbal, verbal question. In non-verbal question. This question is a very necessary part of PMA 147. In next, academic question. In academic question, mathematics, Islamiyat, general knowledge, current affairs,
all application version that necessary for the PMA 147. My brothers, I have many notes, but this notes is a very important. It's a very fantastic and a very well. I had read this notes previous night, and this notes is a very important question present who is necessary for the PMA 147. And I hope I had hard work. In the future, I will make officer in Pakistan Army. Therefore, I request you, this note send you from the Sir Imran and start in hard work. Inshallah, the future you will succeed. Wassalam. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, ये एक आशिक रसूल का जनाजा है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के जनाजे देखिए। लोग पूरे पाकिस्तान से जोग दर जोग यहाँ आ चुके हैं। लाखों का ये हुजूम है, आपके सामने देख सकते हैं, सारी सर हैं। आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों में ज़रा झूम के निकले। हमारी खुशकिस्मत ये कि आज हम एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में मौजूद हैं। ये ख़वातीन व हज़रात, ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा है। ख़वातीन व हज़रात, ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा है। देखिए,
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आज एक अल्लाह की आशिक का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक का जनाजा पड़ा है। मैयत अगर नेक हो तो जनाजा पढ़ने वाले बख्शे जाते हैं। इस जनाजे में लाखों का मजमा था। जिन जिन लोगों ने इन बुज़ुर्गों का जनाजा पढ़ा है सब काबिल तहसीन है और मुबारकबाद के लायक हैं। बड़ी खुशकिस्मती और सादत की बात है कि आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में शिरकत करना और जनाजा अदा करना। ये जनाजा पढ़ के हम दाता हुजूर जा रहे हैं। सैयद अली हजवेरी, सैयद अली हसन नजवेरी अल मारूफ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लाहौर की रूहानी शख्सियत हैं, अल्लाह के वली हैं। इनके दर पे भी हाजिर देंगे, सलाम अर्ज़ करेंगे इनके दर्जात की बुलंदी के लिए और अपने लिए दुआ मांगेंगे। फातिह खानी के बाद फिर हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो आशिक रसूल हैं उनके पास हाजिर देंगे, सलाम अर्ज़ करेंगे और फिर लास्ट में रसूल अकरम महबूब खुदा रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के नालैन पाक की ज़ियारत करेंगे, मुँह मुबारक की ज़ियारत करेंगे, दस्तार मुबारक की, जब्बा मुबारक की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरक़ात जो बादशाही मस्जिद की जीनत हैं उधर जाके हम दुआएं भी मांगेंगे और ज़ियारत भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये दाता हुजूर का दरबार सामने नज़र आ रहा है आपको। और करीब से दिखाते हैं आपको। इस रास्ते से हम नीचे जाएंगे और फिर यहाँ से हम टर्न करके अंदर दाखिल होंगे, नमाज ज़ोहर अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
दाता हुजूर पहुंच चुके हैं हम। लोग जोक दर जोक यहाँ हाज़िरी के लिए आते हैं, इस्लाम अर्ज़ करने के लिए। ये बहुत ही रूहानी शख्सियत हैं, अल्लाह के वली हैं। कबूतर देखें कितने ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स। कबूतर भी हाजिर देने आते हैं यहाँ पर। जी इधर से हमने हाज़िरी दी है, दाता हुजूर सलाम अर्ज़ किया है। अभी हम जा रहे हैं अल्लामा इकबाल साहब के पास, आशिक़ रसूल हैं। और फिर जिनके लिए कायनात बनी है, वजह कायनात सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक की हाज़िरी करेंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लाहौर आने का मकसद यही होता है। तो कैसा लगा आज उसामा साहब? माशाल्लाह बड़ा सुकून मिला। सारे वो जनाजा पड़ा जी जी। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, तो हम बाल मज़ार पर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए आशिक के सारे और जोक दर जोक आते हैं। दीन से मोहब्बत है पाकिस्तानियों की अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान इस्लाम का किला है और पाकिस्तान का जो नाम है हमेशा रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगा। मैंने पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआ की है और स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ की है। तमाम इंसानियत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सब कुछ करे। ये स्टूडेंट्स ख़वातीन हज़रात, ये देखिए रश कितना ज़्यादा है आज। ये ज़रा मंज़र देखिए रश का। अभी इधर से बड़े तरीके से निकलने हैं, रश है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे।
सोशल डिस्टेंस का सत्यानाश है इधर। सीधा बड़ा सीधा। देखिए कितना सोशल डिस्टेंस है। अवाम का एक समंदर है जो उमड़ है और यहाँ पे इंतज़ामिया पे बस नज़र आती है। ये स्टूडेंट्स अभी हम मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान के मीनार पाकिस्तान पे सामने बिल्कुल देखिए आप मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है आपको। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान यहाँ मंजूर हुई। मीनार पाकिस्तान अवाम के पैसे से बने, इसके इफ्तिताह भी अवाम ने किया था। सामने पाकिस्तान का सरसब्ज़ शादाब परचम लहरा रहे हैं। ये है जनाब मीनार पाकिस्तान। आइए पहले यहाँ सेंटर से रोड जाता था, अभी सब एक ही कर दिया उन्होंने। यहाँ पार्क भी है मीनार पाकिस्तान का, साथ मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद, शाही किला, अल्लामा इकबाल का मज़ार, एक ही आता है सारा ये। और अच्छा किया, अच्छा इंतज़ाम है। हाय सब सरियाली परचम को सलूट। मीनार पाकिस्तान के हुक्म में अबुल असर हफीज़ जलंधरी साहब की कब्र है, तो पहले हम इनके पास जाके फातिह खानी करेंगे। और अफसोस अलमिया ये है कि लोगों को पता ही नहीं। हफीज़ जलंधरी वो है शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान को कौमी तराना लिखा। ऐसी बात है। यस फ़ारसी में माहिर थे, फ़ारसी में भी शायरी की है आपने, उर्दू में भी शायरी की है। और चौधरी रहमत अली कौन थे? नाम तजवीज़ किया, पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया चौधरी रहमत अली साहब हैं। 1933 में आपने नवार नेवर के नाम से जी। और हफीज़ जलंधरी वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान को कौमी तराना लिखे हैं। अभी इनकी कब्र पे हम जा रहे हैं फातिह खानी के लिए, फिर अल्लामा इकबाल की कब्र पे जाएंगे इंशाल्लाह। इधर से आ जाओ।
इतना खूबसूरत पार्क बनाया है माशाल्लाह, ये देखिए। उनकी तस्वीर भी आप उनको दिखाएंगे अगर तस्वीर लगी हुई कब्र पे। खूबसूरत पार्क, खूबसूरत घास, हरियाली, सब्ज़ा फूल। ये है जनाब लाहौर, मीनार पाकिस्तान का एरिया, और सामने हफीज़ जलंधरी साहब की कब्र मुबारक पे जा रहे हैं अभी। ये जनाब हफीज़ जलंधरी की कब्र है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या कबूर, अस्सलाम वालेकुम या हफीज़ जलंधरी। फातिहा खानी करते हैं, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। अर्श की रिफ़त लिए बैठा हूँ फर्श खाक पर, सर मेरा आसूदा है पाया रसूल पाक से पर। खालिक शहंशाह इस्लाम तराना पाकिस्तान अबुल असर हफीज़ जलंधरी साहब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह रब्ब हाज़िही दावती तामती व सलात का मुहम्मद रसूल रसूल व दरका फिया व बास जो अता व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मियाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हम चलेंगे अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार पर। सामने आपको शाही किला नज़र आ रहा है और उसके उकब में अच्छाई मस्जिद है, उधर ही हमारी मंजिल है। लेफ़्ट साइड पे शाही किला है, सामने बादशाही मस्जिद है। ये स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार है, यहाँ पे मौजूद हैं। अल्लामा साहब की कब्र मुबारक मज़ार अक़दस पे हाज़िरी देने के बाद अभी हम जा रहे हैं सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक की जानिब ज़ियारत के लिए। खैर नमाज़ पढ़ते हैं जी, उसके बाद फिर हम ज़ियारत करते हैं। सही है, फोटो बनानी है हम इधर ही पढ़ लेते हैं। ये ख़वातीन व हज़रात, हमने ज़ियारत के लिए इधर आए, दुआ मांगी हमने, अभी हम वापस जा रहे हैं। वापस इंशाल्लाह भी जाएंगे हम गुजरात और 100 फिर इंशाल्लाह रावलपिंडी पहुंच जाएंगे। 6 रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद।
मेरे साथ मिल के एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, इसकी हिफाजत करने वालों, इसकी सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके या अलैहि करम फरमा दे। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रख। या अलैहि इसके लिए कोशिश करने वालों को, इसकी तरक्की में काम करने वालों को हिम्मत दे, मज़ीद इसकी तरक्की में अपना काम अपनी हिम्मत के साथ सर अंजाम देते रहें। या अलैहि जो स्टूडेंट मुझे सुनते हैं, मेहनत कर रहे हैं, या अलैहि इनको कामयाबियों से हमकिनार फरमा दे। या अलैहि वो तमाम दुआएं कबूल फरमा जो हमारे स्टूडेंट्स के दिलों में बीमारियों से शिफा नसीब फरमा दे। या अलैहि इस बाबरकत गड़ी के सदक़े, इस बाबरकत जगह के सदक़े, या अलैहि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और उसके नलैन के सदक़े तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, तमाम इंसानों पे करम फरमा दे। या अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।